प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 7वीं का जो अध्याय 3 है उसमें आंकड़ों के प्रबंधन में एक टॉपिक आता है हमारा माध्य। ऐसा नहीं कि माध्य कोई नई चीज़ है, आपने पहले भी इस चीज़ की प्रश्न हल किए हुए, आप जानते हैं, आपको समझ है। आपने कक्षा 5वीं में 6वीं में औसत के कुछ प्रश्न हल किए हुए हैं, उसी का ही एक प्रतिरूप माध्य है। तो माध्य में देखिए हम करते क्या है, माध्य का जो सूत्र है वो है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण मतलब आंकड़े जो ऑब्जर्वेशंस हमने फील्ड से इकट्ठे की होती है, कहीं किसी भी तरह के जो हमारे पास संख्याएं आती है उनको जोड़ इकट्ठा करते हैं, उन्हीं को हम प्रेक्षण कहते हैं। उन्हीं का वही हमारी ऑब्जर्वेशंस होती है, वही हमारे आंकड़े होते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लें और बिल्कुल ध्यान रखें हमेशा, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। इसमें हम एक उदाहरण देते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उदाहरण की सहायता से कि माध्य कैसे निकाला जाता है। उदाहरण है हमारे पास, जैसे हम कोई संख्याएं देते हैं, हमने ली 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनका हमने क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। आप अच्छे से स्पष्ट रूप से इस चीज़ को समझेंगे भी, माध्य ज्ञात करना है। तो सिंपल है, इसका माध्य क्या हो जाएगा, माध्य बराबर है सभी परीक्षणों का योग, करो इनका योग, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 हो गया योग। कुल कितने प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5 6 प्रेक्षण है, बिल्कुल ठीक। और इनको जमा करें, आपस में जमा करके कितना आता हमारा, 19 तो 45 45 बटा 6 और 6 से 45 को भाग करें, कितना आता है 7.5। ये 7.5 इन प्रेक्षणों का, इन आंकड़ों का माध्य है। ये हमारा आंसर है। अतः उदाहरण की सहायता से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। जिसके साथ में पाठ्यपुस्तक से, आपकी ही पाठ्यपुस्तक से एक अन्य उदाहरण देता हूँ। प्रश्न नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.1 का। उसमें कहा है कि भाई एक क्रिकेटर ने क्या किया, उसने कुछ पारियों में रन बनाए। जैसे एक पारी में उसने 58 बना दिए, फिर 76 बना दिया, फिर 40 बनाए, 35 बनाए, 46, 50, 0 और 100। तो कहता है इसका जो है माध्य स्कोर ज्ञात करें। बिल्कुल वही सिंपल सा तरीका है। माध्य स्कोर कैसे निकलेगा इसका, इन सभी संख्याओं को आपस में जमा करेंगे। 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 + 0 + 100। अब देखेंगे हम कितनी संख्याएं को लिए, कितने स्कोर है, कौन कौन सी पारी में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पारियों की संख्या 8, यानी कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इनको हम जमा करेंगे आपस में। 8 से 14, 14 + 19, 19 + 6 25, 5 7 7 14, 14 18, 21 21 4 25, 30, 0 3 तक 4, 405/8। जब इसको आप भाग करोगे, 8 पंजे 40, 0, तो कितना आ गया, वैसे दशमलव में आएगा लेकिन रन तो पूरा ही होगा ना, उसको दशमलव में नहीं लिखेंगे हम, तो इसलिए 50 रन उसका औसत आ गया, औसत स्कोर, माध्य स्कोर। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम माध्य ज्ञात करते हैं। बस इसी चीज़ को आपने याद रखना है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसके बाद इसी पाठ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ और आती है माध्य के साथ, वो है परिसर। क्या है, परिसर। पहले देखते हैं हम परिसर होता क्या है। परिसर इंग्लिश में इसे कहते हैं रेंज। परिसर होता है सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण। सिंपल सा आपने याद रखना इसको।
सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण, सबसे छोटा प्रेक्षण। इसमें टेक्निकली कुछ भी याद करने वाला नहीं है, सिंपल चीज़ें सारी है। सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण। जैसे मैं इसके लिए एक उदाहरण लेता हूँ आपको स्पष्ट करने के लिए। उदाहरण, जैसे हमारे पास कुछ एक प्रेक्षण दिए हुए हैं 32, 41, 28, 54, 35, 26, 38, 40। तो जब भी हमने परिसर ज्ञात करना है, रेंज ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन आंकड़ों को, इन प्रेक्षणों को या तो आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, या अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। चलो हम इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन है हमारे पास यहाँ पे, 26। 26 के बाद है आपके पास 28, फिर आपके पास 32, 32 के बाद है 35, 35 के बाद है 38, 38 के बाद आ गया 40, 40 के बाद आ गया आपके पास 41, 41 के बाद आ गया 54। ये हमने इसको आरोही क्रम में लिखा। तो अब आप परिसर इसका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। परिसर क्या होता है, सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन है इसमें, 54। सबसे छोटा कौन है, 26। तो 54 माइनस 26 कितना हो गया, 28। तो इन प्रेक्षणों का जो परिसर कितना आ गया, 28। तो ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों, समझ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। आपकी प्रश्नावली 3.1 का ही सवाल नंबर 6 है कि विज्ञान के परीक्षा में विद्यार्थियों के समूह द्वारा 100 में से निम्न अंक प्राप्त किए: 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। इसमें हमसे 3 बातें पूछी है। एक तो पूछा है आपकी किताब में कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। सबसे पहला काम क्या है, सबसे अधिक अंक कितने कितने प्राप्त हुए और सबसे कम अंक। इसमें सिंपल सा है कि इसको पहले या तो आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सबसे छोटी संख्या लिखनी है। सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी है, 39। 39 के बाद हमारे पास है 48, 48 के बाद हमारे पास 56, और 56 के बाद हमारे पास है 76, 76 के बाद हमारे पास है 81, सॉरी इससे पहले 75 भी है, 75, 76, 81, 85, 85 दो बार है, उसके बाद 90, 90 के बाद हमारे पास 95 हैं। क्या संख्याएं पूरी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरी हुई। तो अब हमें साफ सा इस प्रश्न का जवाब मिल गया कि सबसे अधिक अंक कितने हैं, 95, और सबसे कम अंक कितने हैं, साफ जाहिर है सबसे कम अंक 39। इसका जवाब हमें मिल गया। दूसरा इन्होंने पूछा है कि प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात करें। प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात करें। परिसर में हमने कहा था सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा। सबसे बड़ा भी कौन सा है, 95, माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण कौन सा है, 39। तो आंसर कितना आ गया, 15 में से 9 गए 6, 8 में से 3 गए 5, तो 56 इसका परिसर आ गया। तीसरा इन्होंने हमसे पूछा है कि इस समूह द्वारा जो प्राप्त अंक है इनका माध्य ज्ञात करें। तो माध्य के लिए हमने पुनः वही वाला सूत्र, सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षण। सभी प्रेक्षण 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 हैं। और कुल प्रेक्षण कितने हैं, ये 10। अगर हम इनका जमा करेंगे,
जमा करके आ गया हमारे पास 730/10। सिंपल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका माध्य कितना आ गया 73। तो बच्चों आप इस उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट समझ गए हैं कि किस प्रकार से हमने पहले इसको आरोही क्रम में लिखा, उसके बाद हमने सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक लिखे, फिर हमने इसका परिसर ज्ञात किया, परिसर मतलब सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण, और फिर हमने इसका माध्य ज्ञात किया, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो मुझे लगता है कि अब आप प्रश्नावली 3.1 को स्वयं हल करने में पूर्णतः सक्षम हैं और आप स्वयं अभ्यास करें। धन्यवाद।